हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथनेजियम। हम यहाँ पर देख रहे हैं मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.3। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 9 तक। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फर्स्ट में 3 5 1 -1 जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रूप में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं a इज इक्वल्स टू 3 5 1 -1। ठीक है, अब वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट a इज इक्वल्स टू 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, वेयर 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक and 1/2 a minus a transpose is skew symmetric। हमने पिछले लेक्चर में थ्योरम भी किया इस पे, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहीं पे हमें एक्सप्रेस करना है, उसी के रूप में हमें दिखाना है कि जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है। ठीक है, तो यहाँ तक सही है। तो आइए देखते हैं आगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक्सप्रेस करना है, तो इसके लिए हमको ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, और दोनों का सम को हमको दिखाना पड़ेगा कि ये ए आ रहा है। ठीक है, इसके लिए हमें ए ट्रांसपोज की जरूरत है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 5 1 -1। ठीक है, दोनों का रोज कॉलम इंटरचेंज करना है आपस में। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप का है हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नाउ नाउ 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास 3 5 1 -1। ठीक है, प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 3 1 5 -1। ठीक है, हमारे पास ये है, दोनों को ऐड करना है, ऐड कर देते हैं। तो 1/2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये, यहाँ पे इस ब्रैकेट को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 6 हो जाएगा 6 -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 3 3 -1, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ये हमारे पास 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज आ चुका है। अब हमें एक और क्या निकालना है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो आइए निकालते हैं 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 1/2, सिमिलरली सेम जैसे वैसे करते हैं, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये है हमारे पास 3 5 1 -1 माइनस ऑफ 3 1 5 -1। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 ऑफ 3 -3 0। ठीक है, 5 -1 4, 1 -5 -4 -1 +1 माइनस अंदर जाएगा तो +1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ये आ जाएगा हमारे पास 0 2 -2 0। ये हमारे पास आ गया 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप करेंगे, लेट p इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं p इज इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, हमारे पास p का वैल्यू क्या हुआ है, p का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 3 1 -1, ये हमारे पास p का वैल्यू है। ठीक है, देन p ट्रांसपोज निकालो, p ट्रांसपोज जाएगा 3 3 1 -1, p ट्रांसपोज ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ट्रांसपोज निकालने के बाद ओके, p का वैल्यू हमारे पास था 3 3 3 -1, 3 3 यहाँ पे था 3, ये हो जाएगा
3 -1, ओके। देन ये बन जाएगा ये रोज कॉलम आपस में इंटरचेंज होगा, पी ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये 3 3 3 -1, ठीक है। ये क्या है, पी के बराबर आ गया क्या, ठीक है। ये दोनों आपस में सेम आ गए, ठीक है। ये हमारा पी आ गया। तो अगर पी ट्रांसपोज, सिंस पी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू पी है, ये पी क्या है, पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, लेट क्यू मान लो, क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये मान लेते हैं। तो हमारे पास क्यू का वैल्यू क्या हुआ है, क्यू का वैल्यू है 0 2 -2 0, ये हमारे पास क्यू का वैल्यू है। देन यहाँ से भी हम क्यू का ट्रांसपोज निकालते हैं, क्यू का ट्रांसपोज निकालेंगे ये बन जाएगा 0 2 -2 0, ठीक है। यहाँ तक नहीं हुआ, एक काम और हमारे पास बचा हुआ है। आप यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस जब हम यहाँ कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 2 -2 0, माइनस बाहर लिए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 0 2 -2 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू लिख सकते हैं क्या, ये जो है 0 2 -2 0 ये क्यू की इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू। अब अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू उसका माइनस ऑफ सेम मैट्रिक्स हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, जैसे किसको सिमेट्रिक बोलते हैं। यहाँ पे क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू आ गया, इसलिए हम बोल सकते हैं क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्यू आ गया स्क्यू सिमेट्रिक, पी आ गया सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे हम, नाउ पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू हो जाएगा, मतलब कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 5, ठीक है। 3 5 3 -2 1 -1 प्लस 0 -1, ठीक है। अब ये क्या, एक इक्वल आया क्या, जो हम ए मैट्रिक्स लिए थे, जो गिवन मैट्रिक्स था उसके आगे इक्वल आ गया, ठीक है। यानी कि P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ए आ गया, यानी कि P, इसलिए P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ए, ये P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ए। हमें यही तो एक्सप्रेस करना था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होता है, उसमें एक्सप्रेस करना था। ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए है, गिवन है 10, हम लिख सकते हैं 10 ए इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ 10 का। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 10 का, इसको भी सेम वे से सॉल्व करना है। तो लेट ए इज इक्वल्स टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो अगला स्टेप हमारा क्या है, ये ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ पे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। देन 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1/2, ये हमारे पास क्या है 6 -2 2 -2 3 -1
2 माइनस 1 3 प्लस ए ट्रांसपोज है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। ऐड करते हैं 6 प्लस 6 12 माइनस 4 ये 0 नहीं ये 4 होगा 2 प्लस 2 4 ठीक है माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6 तो 1 बाई 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगा इसका ये आ जाएगा 6 माइनस 2 माइनस ये माइनस 2 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 ये हमारे पास वैल्यू आ गया है 1 बाई 2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 बाई 2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक सॉल्व करते हैं 1 बाई 2 ए है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 ओके इन दोनों को आपस में माइनस करो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाई 2 6 माइनस 6 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये माइनस अंडर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 प्लस हो जाएगा 0 ठीक है देन 2 माइनस 2 ये 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 0 0 0 यानी कि कंप्लीट ये नल मैट्रिक्स बन गया 0 0 0 0 0 0 ठीक है ये हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है लेट कर लेते हैं लेट p इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है हमारे पास इसका वैल्यू क्या है p का 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 ये हमारे पास p का वैल्यू आया है। ठीक है p ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो p ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 ठीक है ये p ट्रांसपोज आ गया। ये p ट्रांसपोज जो है ये दोनों आपस में इक्वल है क्या p इक्वल है p ट्रांसपोज ये p दोनों आपस में इक्वल है ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा p तो सिंस p ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू p इसलिए p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके देन हम नेक्स्ट क्या है लेट q इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है तो q का वैल्यू हमारे पास क्या है तो नल मैट्रिक्स आया था 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये हमारे पास q का वैल्यू आया था। ठीक है तो q ट्रांसपोज क्या आ जाएगा ये तो सेम ही हो गया ना q ट्रांसपोज इक्वल टू सेम होगा। ठीक है इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ q की इक्वल होगा ये तो q ट्रांसपोज माइनस ऑफ q की इक्वल हो गया इसलिए q इज q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है नाउ p प्लस q इज इक्वल्स टू p प्लस q इज इक्वल्स टू क्या है p हमारे पास आया हुआ है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस q क्या है तो नल है। ठीक है इज इक्वल्स टू इतना वैल्यू क्या आ गया p प्लस q इज इक्वल्स टू सेम 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक
ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये तो सेम आ गया ना, ई प्लस क्यू इक्वल्स टू ए की इक्वल आ गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ था उसी की इक्वल आ गया। यही तो हमें एक्सप्रेस करना था, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने प्रूव कर दिया कि पी और क्यू क्या है, पी सिमेट्रिक है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 ए इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो 10 का था वो सॉल्व हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 है 3 minus 2 minus 4 3 minus 2 minus 5 minus 1 1 2। ये हमारे पास 3 दिया हुआ है, क्या इसको भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में लेट करते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू 3 minus 2 minus 4 3 minus 2 minus 5 minus 1 1 2। ठीक है, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 and minus 4 minus 5 2। ठीक है, देन 1 by 2 a plus a transpose is equals to 1 by 2 a हमारे पास 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 2 plus a transpose 3 minus 2 minus 4 3 minus 2 minus 5 minus 1 1 2। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 1 minus 5 1 minus 4 minus 4 minus 5 minus 4 4। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आया। 1 by 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर तो क्या बन जाएगा, 3 1 by 2 minus 5 by 2। ठीक है, ये 1 by 2 ये -2 ये -2 ये -5/2 -2 ये 2। ये आया 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू। नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 ए है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 माइनस ए ट्रांसपोज जाएगा 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे, इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो जाएगा -3 हो जाएगा 2 जाएगा 4 जाएगा -3 2 5 1 -1 -2। ठीक है, तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1/2 3 + -3 0 3 + 2 5 जाएगा 3 जाएगा -5 जाएगा 0 6 -3 -6 0। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो जाएगा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। ठीक है, ये हमारे पास 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया।
तो नेक्स्ट क्या है, तो लेट करते हैं, लेट p इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हुआ है, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 3 1/2 माइनस 5/2 1/2 -2 -2 माइनस 5/2 -2 2। ठीक है, इसका p ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो p ट्रांसपोज हो जाएगा 3 1/2 माइनस 5/2 1/2 -2 -2 माइनस 5/2 -2 2। ठीक है, ये p ट्रांसपोज आएगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, p और p ट्रांसपोज दोनों आपस में सेम है। ठीक है, ये p ट्रांसपोज, ठीक है, ये इज इक्वल्स टू p आ जा रहा है। तो सिंस p ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू p, इसलिए p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली लेट q इज इक्वल्स टू 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, हमारे पास q का वैल्यू क्या हुआ है 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 -3 0। ये हमारे पास q का वैल्यू है। ठीक है, देन q ट्रांसपोज निकालो, q ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 -3/2 -3 0। ये q ट्रांसपोज का वैल्यू है। तो इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लो, तो माइनस बाहर ले लेंगे तो 0 5/2 ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा -5/2 0 3 -3/2 -3 0। ठीक है, इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ऑफ q। ठीक है, q के माइनस के इक्वल है ये। ठीक है, तो सिंस q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू q आ गया, माइनस ऑफ q आ गया, इसलिए q इज स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, q आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ p इज इक्वल्स टू p प्लस q इज इक्वल्स टू, p और q को ऐड करना है हमारे पास यहाँ पे, तो p है 3 1/2 माइनस 5/2, ये 1/2 -2 -2 माइनस 5/2 -2 2 प्लस q, q है हमारे पास 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 -3/2 -3 0। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, ये हमारे पास आ जाएगा 3 3। ठीक है, और एक और क्या आएगा 3 -1 आएगा ये। ठीक है, -1, देन ये हो जाएगा -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए, एक इक्वल है जो हमारा दिया हुआ था। ठीक है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, ए इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 10 का फोर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, -1 5 -1 2
सिमिलर वे में जैसे वो बाकी क्वेश्चन किए थे वैसे ही करेंगे हम। लेट ए इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 1 5 माइनस 1 2, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 5 माइनस 1 2, ठीक है। देन 1 बाई 2 ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाई 2, ए है हमारे पास 1 5 माइनस 1 2 प्लस ए ट्रांसपोज है 1 माइनस 1 5 5 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 2 4 4 4 हो जाएगा 1 2 2 2। ये 1 बाई 2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो 1 बाई 2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालना है। 1 बाई 2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास 1 5 माइनस 1 2 माइनस ऑफ 1 माइनस 1 5 2, क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 1 5 माइनस 1 2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा प्लस माइनस 1 1 माइनस 5 माइनस 2, ठीक है ना। देन 1 बाई 2 दोनों को ऐड कर दो तो जाएगा 0 6 माइनस 6 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 3 माइनस 3 0। ये हमारे पास ये वैल्यू आ गया है 1 बाई 2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम लेट करते हैं, लेट पी इज इक्वल टू सम, तो हम ये करते हैं नेक्स्ट पेज में, लेट पी इज इक्वल टू 1 बाई 2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। 1 बाई 2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 2 2, ठीक है। तो पी ट्रांसपोज निकाल दो, पी ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 2 2, पी और पी ट्रांसपोज आपस में इक्वल है, ठीक है। इज इक्वल टू पी, सिंस पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी, इसलिए पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट लेट क्यू इज इक्वल टू 1 बाई 2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो क्यू का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 3 माइनस 3 0, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा 0 3 माइनस 3 0 क्यू ट्रांसपोज, ठीक है। तो माइनस से हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो जाएगा 0 3 माइनस 3 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू, ठीक है। क्यू का वैल्यू हमारे पास यही था 0 3 माइनस 3 0, तो माइनस ऑफ क्यू, तो सिंस क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू, इसलिए क्यू इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ पी प्लस क्यू इज इक्वल हो जाएगा 1 2 2 2, ठीक है। ये ऐड कर दो दोनों को तो जाएगा 1 5 जाएगा माइनस 1 2 1 5 माइनस 1 2, क्या एक इक्वल आ गया इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। 10 ए इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास यहाँ शो करना था। इस तरह से 10th का सारा क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाउ आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए सिमेट्रिक दिया हुआ है और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर दोनों का सेम है।
तो क्या पूछ रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। सॉल्यूशन हियर क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस दिया हुआ है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए की इक्वल हो सकता है, सिमेट्रिक है तो, एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये हो सकता है। देन नाउ अब ये पूछ रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अगर सिमेट्रिक होगा तो हमको ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालना होगा, अगर ए बी माइनस बी ए के बराबर आ जाता है सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन अगर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, और ए बी माइनस बी ए जीरो मैट्रिक्स बनेगा, वो भी देख लेंगे, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये देखते हैं, चेक करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना क्या होगा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालते हैं ताकि हमें ये पता चले कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है। ये तो पहले पता चल जाए, उसके बाद देखेंगे जीरो है और आइडेंटिटी है कि नहीं। पहले ये देखने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा ए बी माइनस बी ए होल का पहले ट्रांसपोज इनका निकालो। ठीक है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये हमने कैसे लिखा, तो हमने पढ़ा था कि ए माइनस बी का जब हम होल का ट्रांसपोज करते हैं तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज बनता है। ठीक है, देन ए बी का ट्रांसपोज है हमारे पास, इसको हम बी ए लिख सकते हैं, मतलब बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब ये हमने कैसे लिखा, तो मैंने पढ़ा था ना कि ए बी का जब ट्रांसपोज हम करते हैं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बनता है। सिमिलरली अगर हम बी ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, यही बनेगा। यही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, ओके, अब हमने ये हमारे पास दिया हुआ है कि ए ट्रांसपोज ए की इक्वल है, मतलब कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज ए की इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी की इक्वल है। वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो बी ट्रांसपोज बी की इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए की इक्वल है, माइनस ए बी। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम अगर वन मान लेते हैं तो फ्रॉम वन ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास क्या आएगा, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ए माइनस ए बी। तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, क्या है, ए बी माइनस बी आ जाएगा क्या। ठीक है, और ये हमारे पास दिया हुआ ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास माइनस ऑफ ए बी माइनस बी है, मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिंस ये इतना हो गया, इसलिए ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, मतलब कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही होगा कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ए का वैल्यू दिया है, इफ ए इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एंड गिवन क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन पूछ रहा है अल्फा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे है ना कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, चलिए हमारे पास क्या है, ए दिया हुआ है। ठीक है, हियर ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमारे पास ए का वैल्यू है। देन यहाँ से हम ए ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ए ट्रांसपोज की आगे जरूरत है, इसलिए हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, है ना, ट्रांसपोज जरूरत है तो चलो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है,
ये ए ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गया। तो हमारे पास और क्या है, एंड आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 होगा, ठीक है, 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 6/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एंड गिवन गिवन क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, ये हमारे पास गिवन है। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ए का वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0 1, ठीक है। तो ऐड करो दोनों को तो क्या बनेगा, कॉस अल्फा क्या बनेगा, 2 कॉस अल्फा, ठीक है, 2 कॉस अल्फा माइनस अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, ये भी 0, ये भी 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1 0 0 1। एक बात बताओ, हमने पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स आपस में अगर इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पर 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1 होगा, ये भी 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 cos अल्फा, तो ये लिख सकते हैं, सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल ठीक है, corresponding elements आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे corresponding elements यहाँ पे इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं कि 2 cos अल्फा, ठीक है, ये 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ठीक है, 2 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया, तो इसको cos 60 लिख सकते हैं, क्यों, सिंस cos 60 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 को cos 60 लिख दिए, ठीक है ना। अब दोनों तरफ एंगल से कंपेयर करेंगे दोनों एंगल को, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री बाय कंपेयरिंग एंगल्स, अल्फा क्या है 60 डिग्री। अब ये अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास तो कहीं नहीं दिया हुआ है 60 डिग्री, सब रेडियन के फॉर्म है, तो इसको हम रेडियन के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो रेडियन के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाई 180 से, ठीक है। ये हो जाएगा 60 बाई अल्फा इज इक्वल्स टू पाई/3, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा का वैल्यू आ गया, तो ठीक है। तो यहाँ पे पाई/3 कहाँ पे दिया हुआ है, तो बी नंबर में, बी ऑप्शन में। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व होता है। तो हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।